प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र जीवन देने वाले और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की इस आत्मा को छू लेने वाली दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज का यह नया दिन प्रभु की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। बहुत लोग आज इस प्रार्थना में अपने टूटे हुए मन, परिवार की चिंताओं, बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य की समस्याओं, आर्थिक संघर्षों, नौकरी की परेशानियों और मानसिक थकावट के साथ जुड़े होंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने हमें केवल इस संसार में जीने के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए बुलाया है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए अनगिनत कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। यह सब उसकी कृपा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें और उसकी कृपा को अपने जीवन में कार्य करने दें। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मन और आत्मा को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन हमें पवित्र जीवन, आशा और परमेश्वर की बुलाहट के बारे में गहरा संदेश देता है। आज का हमारा मनन का वचन संत पेतरुस का पहला पत्र से है, अध्याय 1 पद संख्या 10 से 16। पेतरुस लिखता है, जैसा तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और यह भी लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन के लिए बहुत गहरा और आवश्यक संदेश देता है। आज संसार हमें सिखाता है कि केवल पैसा, नाम और सफलता ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा आशीष एक पवित्र और सच्चा जीवन है। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र होना केवल धार्मिक बातें करना नहीं है। पवित्र जीवन का अर्थ है सच्चाई में जीना, क्षमा करना, दूसरों से प्रेम करना, गलत रास्तों से दूर रहना और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। आज संसार में बहुत भ्रम है। लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। परिवारों में प्रार्थना कम होती जा रही है। बच्चे और युवा धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। शैतान आज सबसे अधिक परिवारों, बच्चों और युवाओं पर हमला कर रहा है। वह लोगों के मन में गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अशुद्धता और निराशा भर रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें फिर बुला रहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अर्थात अपने घरों को प्रार्थना का घर बनाओ, अपने शब्दों में प्रेम रखो, अपने रिश्तों में क्षमा रखो, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दो। प्रिय भाइयों और बहनों, कई लोग सोचते हैं कि उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जब परमेश्वर किसी जीवन को छूता है, तब अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। टूटा हुआ मन फिर से भर जाता है। निराश व्यक्ति फिर आशा से भर जाता है। आज प्रभु हमें केवल धर्म नहीं, बल्कि बदला हुआ हृदय देना चाहता है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आएं और अपने जीवन की हर चिंता को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और सुंदर सुबह देखी। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा हृदय दे जो तुझसे प्रेम करे। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी इच्छा के अनुसार चले। जहाँ हम कमजोर पड़ जाते हैं, वहाँ हमें शक्ति दे। जहाँ हम गिर जाते हैं, वहाँ हमें फिर से उठा।
हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम वापस ला। हे प्रभु, हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा, हर घर को प्रार्थना और विश्वास का घर बना। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत रास्तों, बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचा। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उन्हें बुद्धि और सफलता दे। जो युवा तनाव, भ्रम और अकेलेपन में हैं, उन्हें सही दिशा दिखा। उन्हें ऐसा भविष्य दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो अस्पतालों में हैं, उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ फैला। जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो अकेलेपन में हैं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव करा। हे प्रभु, जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। जो कर्ज और परेशानियों से दबे हुए हैं, उन्हें राहत दे। हे प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आशा और धैर्य दे। जो वृद्ध और अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो विधवा और अनाथ है, उनका सहारा बन। हे प्रभु, जो लोग अपने विवाह और रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में मेल मिलाप ला। जो टूट चुके हैं, उन्हें फिर से नया बना। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी विशेष मनोकामनाओं और इरादों के साथ जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार है, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे। जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर। जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो संसार के अंधकार में तेरे प्रकाश की तरह चमके। हमें अपने प्रेम, सत्य और पवित्रता में चलना सिखा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज याद रखें, परमेश्वर हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश बनने के लिए बुलाता है। हमारा जीवन अनमोल है और जहाँ प्रभु का प्रेम है, वहाँ परिवर्तन संभव है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, शांति और आशा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमें और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का